बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रीटेल न्यूज़ वेब टीवी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। पेश खिदमत है प्रोग्राम शबनामा। नाज़रीन करम, शबनामा का मौजू आज भी स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी है। कल हमने आपको बताया था कि अगर फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट इंतज़ामिया ख़ुद करे तो कितनी रुकावटें हैं, कितने इदारे हैं जो इन्वॉल्व हैं और कितना मुश्किल है डेवलपमेंट और तामीर व तरक्की का काम करना। इसका अंदाज़ा हमें उस वक़्त हुआ जब हम स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी से मुंसलिक हुए। जब हमारा राब्ता स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी से हुआ तो हमें इस अमर का एहसास हुआ कि जो लोग इंतज़ामिया बनकर दफ्तर में बैठे हुए होते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। और हमने देखा कि जब फ़ेज़ 1 की बिजली का मसला पैदा हुआ था तो उस वक़्त इस फ़ेज़ 1 के जो रहायशी थे वो कितने परेशान थे और लाखों रुपए के कीमती बिजली के आलात जल जाते थे वोल्टेज की कमी और बेशी की वजह से, और बिजली का मसला हल हो नहीं पा रहा था और लोग दफ्तर पर धावा बोल देते थे और सख्त परेशानी के आलम में स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के रहायशी वक्त गुजार रहे थे। तो हमने उस वक़्त महसूस किया कि बिजली का जो मसला है इतना बड़ा तो है नहीं है, क्यों इसमें क्या रुकावट है। तो हमें उस वक़्त ये मालूम हुआ कि बिजली के मसला में रुकावट वापडा के आला अफसरान हैं। जी हाँ नाज़रीन, इतनी ज़्यादा रिश्वत की डिमांड की जाती थी, इतने ज़्यादा मुतलबात होते थे कि जो इंतज़ामिया पूरे नहीं कर पाती थी और इस तरह बिजली का मसला कई सालों तक लटका रहा। और अगर हम प्लानिंग परमिशन लेटर्स की बात करें तो इसके लिए भी सोसाइटी को भारी रिश्वत देना पड़ती है, यहाँ तक कि एक फ़र्द के हसूल के लिए भी बहुत ज़्यादा तगोदोद करना पड़ती है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया के लिए तो कोई भी तामीर व तरक्की के काम करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा रिश्वत देकर भी बाज़-औक़ात काम जो है वो ज़्यादा तात्तुल का शिकार हो जाते हैं। और अगर सरकारी अफसरान से जान छूट जाए तो दरख्वास्त बाज़ों से जान नहीं छूट पाती और दरख्वास्त बाज़ अज़ल से हैं और अब तक शायद रहेंगे। और इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ेज़ 2 को DHA में ज़म कर दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन कराम, फ़ेज़ 2 के मेंबरान के लिए यही एक रास्ता बचता है कि फ़ेज़ 2 को DHA में ज़म कर दी जाए। और इस हवाले से डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं और किसी हद तक उनकी बात भी ठीक है कि अगर फ़ेज़ 2 DHA में ज़म हो जाता है तो फिर उसके बाद डीलर्स का जो कारोबार है उसमें बड़ा फ़र्क आएगा। लेकिन हम समझते हैं कि राज़िक मेरे अल्लाह की ज़ात है और रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि फ़ेज़ 2 में फ़ेज़ 2 अगर DHA में चला जाता है तो रिज़्क़ के दरवाज़े मज़ीद खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ में ज़्यादा इजाफ़ा होगा। ये वही लोग होंगे, इंतज़ामिया के लोग भी वही होंगे, इनके दफातर भी उसी जगह पर मौजूद होंगे। और जिस तरह फ़ेज़ 2 DHA में चला जाएगा इस तरह स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के जो डीलर्स हैं वो भी इंशाअल्लाह DHA के डीलर्स बन जाएंगे। और हम समझते हैं कि डीलर्स को भी चाहिए कि इस मामला में मेंबरान को इस अमर पर कन्वेंस करें कि वो SGM में इस अमर पर फैसला दें कि फ़ेज़ 2 DHA में चला जाए। और अगर मेंबरान कोई और फैसला भी करते हैं तो हम समझते हैं कि ये उनका अपना फ़ैसला होगा और उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ एंड रीटेल न्यूज़ वेब टीवी चैनल, लाहौर।